हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन एजुकेशन डॉट एरिया। और मैं दीपक, और आज मैं आपके साथ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास दो टेबल हैं। टेबल नंबर 1 जो है, इसके अंदर मेरे पास 11 कॉलम्स है। ओके, और नेक्स्ट टेबल जो है, इसमें मेरे पास यहाँ पर 13 कॉलम्स हैं। तो अब हमें यहाँ पे काम ये करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट टेबल में 11 जो कॉलम्स का डेटा है, उसके साथ दो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके हमें उसे इंसर्ट कराना है दूसरी टेबल में, जिसमें हमारे पास 13 कॉलम्स हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम ये करने वाले हैं कि एक टेबल है जिसमें हमारे पास 11 कॉलम्स हैं, और उन 11 कॉलम्स के डेटा को विद टू एक्स्ट्रा कॉलम्स के साथ हमें उसे इंसर्ट कराना है उस टेबल में जिसमें हमारे पास 13 कॉलम्स अवेलेबल हैं। ओके, तो ये चीज़ हम अब परफॉर्म करने वाले हैं। उसे कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारी क्वेरी रहेगी, सबसे पहले वो क्वेरी ये है। ओके, तो सबसे पहले आप ऊपर वाली क्वेरी पे ध्यान ना दें, सबसे पहले नीचे वाली क्वेरी पे ध्यान दें जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट टेबल है, यानी कि पहली वाली टेबल, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 11 कॉलम्स का डेटा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी लगाई, सेलेक्ट ऑल करके। तो सेलेक्ट ऑल से क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पहली टेबल का 11 कॉलम्स का सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था, उसके बाद मैंने ये कहा था कि हमें उसके साथ दो एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड करने। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। ओके, ये स्ट्रिंग बेसिकली ये बता रहा है कि किस यूज़र ने किस टाइम डिलीट किया अपना डेटा। तो यहाँ पे मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उसको कॉलम नेम दे दिया। ओके, तो मैंने कॉलम नेम दे दिया एज एक्शन टाइप। तो ये मेरा एक्शन है, डिलीट। फिर नेक्स्ट क्या था, मेरे पास जो कॉलम थी वो थी एक्शन डेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्शन डेट में जब भी डेटा मेरे पास इंसर्ट होगा तो मैंने यहाँ पे गेट डेट लगा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास इस टेबल में टोटल कितना डेटा आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे अब 13 कॉलम्स का डेटा आ रहा है। जो मेरे पास दो कॉलम्स में डेटा, कौन कौन से डेटा आ रहा है, एक तो मेरे पास ये स्ट्रिंग आ रही है जो एक्शन है, डिलीट एक्शन, और दूसरा मेरे पास जिस समय ये एक्शन परफॉर्म हुआ उसका डेट टाइम। ओके, तो इसको एक बार इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की, और एग्जीक्यूट करने पर हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 13 कॉलम्स का डेटा अवेलेबल आ गया। मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दो कॉलम ऐड किए हैं इस टेबल में, वो है एक तो डिलीट जो कि मेरा एक्शन टाइप है, और नेक्स्ट जो है मेरा यहाँ पे एक्शन डेट, किस डेट को मैंने ये डिलीट एक्शन परफॉर्म किया। ओके, तो ये पहला क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को इंसर्ट कराना है 13 कॉलम का टेबल में। ओके, 13 कॉलम के टेबल में ये डेटा इंसर्ट कराना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी क्वेरी हो गई कंप्लीट। इसको हम सबसे पहले मैं ये टेबल क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो मैंने ये जो मेरी 13 कॉलम की टेबल है, मैंने इसको डिलीट किया, इसका डेटा। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो चेक कराने के बाद देखेंगे कि मेरे पास ये टेबल एम्प्टी है। ओके, तो अब मैं यहाँ से पहली वाली टेबल से मैं डेटा उठा रहा हूँ विद टू कॉलम्स के साथ, एक्स्ट्रा टू कॉलम्स। तो अब यहाँ पे मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास
जो था, इस टेबल में मेरे पास डेटा इंसर्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास पहली टेबल से डेटा इंसर्ट हो चुका है, किसके साथ, 2 एक्स्ट्रा कॉलम के डेटा के साथ। यहाँ पे मेरे पास एक्शन टाइप भी इंसर्ट हो गया और एक्शन डेट भी। थैंक यू सो मच।